आज की ये प्रेरक कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन के हर पल को कैसे उत्सव की तरह हम जी सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश आहिर। भगवान श्री कृष्ण केवल 15 साल के थे जब वृंदावन में इंद्रोत्सव का आयोजन हुआ था। ये इंद्रोत्सव भगवान इंद्र को खुश करने के लिए उसकी पूजा की जाती थी। इस वक्त वृंदावन वासी ये मानते थे कि भगवान इंद्र को खुश करने से बारिश बिजली अच्छी होती है, फसलें अच्छी होती हैं। ज्यादा बारिश नहीं होती। वो इंद्र देवता के इस अतिक्रमण से बचने के लिए डर से उसकी पूजा करते थे। नंदराय ग्वालों के समुदाय के प्रमुख होने के नाते इस साल श्री कृष्ण को इंद्रोत्सव में भाग लेने का यजमान बनने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण यजमान बनने से इनकार कर देते हैं। तभी गर्गाचार्य उसे कहते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको ये मौका मिला। कई लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं इंद्रोत्सव में आहुति देने के लिए, बलिदान देने के लिए और यजमान बनने के लिए। आप इतने भाग्यशाली हो, फिर भी आप क्यों ये इंद्रोत्सव में भाग नहीं ले रहे, यजमान पद पर विराज नहीं रहे। पिछले साल जब ये इंद्रोत्सव हुआ था तब आपके बड़े भैया बलराम ने बड़ी ही खुशी से उसमें भाग लिया था और बहुत ही अच्छा आयोजन किया था। इस बार आप नाराज क्यों हो रहे हो? श्री कृष्ण तब उसे समझाते हैं कि हम भगवान इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं, उनसे हमारा क्या नाता है, उनसे हमारा क्या रिश्ता है, वो हमें किस तरह से यहाँ उपयोगी होते हैं, हर रोज हम उसे कहाँ देखते हैं, उसका हमारा जीवन में सीधी तरह से क्या प्रभाव है। हम उसकी पूजा केवल और केवल उसके डर से कर रहे हैं। कहीं वो कोपायमान हो गए और अति वर्षा कर दी या तो बिल्कुल वर्षा ना करे तो हमारा क्या होगा। इस डर के मारे ये पूजा हो रही है और मुझे डर के मारे कोई पूजा करनी नहीं है और ना ही उसमें यजमान बनना है। ये बात सारे वृंदावन वासी में फैल जाती है और लोगों के बीच एक भय का माहौल खड़ा हो जाता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी श्री कृष्ण अपनी बात से मुकरते नहीं है और वह अपनी बात पे अड़े रहते हैं। तभी गर्गाचार्य उसे पूछते हैं, तो आप क्या चाहते हो, किस तरह की पूजा की जाए? तब भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि ये पेड़, ये पर्वत, ये नदी, ये गाय, गोपियां, ग्वाल, ये सब हमारे जीवन के हिस्से हैं। उनसे हमें खुशी मिलती है, उनसे हमारी आजीविका चलती है और उनसे ही हमारा जीवन है। तो हम क्यों न इस पर्वत का, इस पेड़ का, इस गाय की पूजा की जाए, उसके लिए आहुति दी जाए, उसके लिए बलिदान दिया जाए और उसके साथ ही जश्न बनाया जाए और हमारे जीवन को उत्सव पूर्ण बनाया जाए। बात कई वृंदावन वासियों को अच्छी लगती है और कई को अच्छी नहीं लगती। फिर भी बहुत बड़ा समुदाय श्री कृष्ण के साथ इंद्रोत्सव का त्याग करके एक गोपोत्सव के उत्सव की तैयारी के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और पहली बार गोपोत्सव का आयोजन होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ये गोपोत्सव का आयोजन करके हमें ये बात बताई कि हम हमारे जीवन में आसपास के लोगों के साथ, आसपास की प्रकृति के साथ, जहाँ से हम अपना जीवन उपार्जन करते हैं, जहाँ से हमें जीने की शक्ति मिलती है, जो हमारे जीवन में खुशियाँ भरते हैं, नित्य नित्य हर रोज हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे प्राणियों के साथ, ऐसे प्रकृति के साथ हमारे जीवन को जोड़कर हर पल, हर क्षण हमारे जीवन को उत्सवमय हम बना सकते हैं। हम धर्म के माध्यम से उन लोगों से जुड़ते हैं तो क्या होता है, धर्म हमेशा खुशियाँ देता है, प्रेम देता है, प्यार देता है और इसी माहौल को बनाने के लिए श्री कृष्ण ने गोपोत्सव का आयोजन किया था। इसी तरह हमारे जीवन को एक उत्सव के रूप में जीने के लिए हर रोज, हर पल एक नए उत्सव की तरह जीवन को व्यतीत करने के लिए हमारे आसपास के लोगों के साथ, हमारे आसपास के पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ ताल मिलाकर खुशियों से उसके साथ अपने पल साझा करने चाहिए। तभी हमारा जीवन का हर पल उत्सव बन के रहता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से ऐसी कई बातें हमें सीखने को मिलती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे। स्वस्थ रहे, खुश रहो। जय श्री कृष्ण।